आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिए गए किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध जो हमें 26 ओम दिया गया है। यदि तार का व्यास हमें 0.3 मिलीमीटर दिया गया है तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी यह हमें बताना है। तो प्रश्नानुसार हमें जो है इस प्रकार से किसी धातु का एक तार दिया गया, ठीक है। इसकी लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मान क्या देगा, दे सकते हैं यह जो है 1 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पे तापमान यदि हम इस प्रकार से T से दर्शाते हैं तो इसका मान जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर इस प्रकार से जो इसका प्रतिरोध है R का मान क्या दिया गया, 26 ओम दिया गया, ठीक है। तथा इसका जो व्यास है, व्यास को हम D से दर्शाते हैं, इसका मान 0.3 मिलीमीटर दिया गया है तो इसे हम जो है 10 का घात ऋण 3 मीटर के रूप में लिख सकते हैं। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 10 का घात ऋण, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे तो मीटर में हमें व्यास प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हम जो है त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिज्या जो होती है या जो है व्यास की आधी होती है, अर्थात d/2 के रूप में। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 3/2 गुणित 10 का घात ऋण 4, ये हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से त्रिज्या का मान, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है इसके लिए जो सूत्र होता है R बराबर रो L/A, जहाँ पे A क्या दर्शाता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो जो प्रतिरोधकता है इसके लिए सूत्र हो जाएगा RA/L इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो देखिए बेलनाकार यहाँ पे धातु चालक है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तीय होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो क्षेत्रफल है इसे लिख सकते हैं हम जो है पाई R का वर्ग, ठीक है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहाँ पे L होगा। अब यहाँ पे सभी मान रखेंगे तो जो प्रतिरोध है इसका मान 26 ओम दिया गया है। पाई का मान क्या होता है, 3.14। यहाँ पे R क्या है देख सकते हैं, यह जो है 3/2 गुणित 10 का घात ऋण 4, इसका वर्ग हो जाएगा, बटे लंबाई हमें क्या देगी, 1 मीटर दी गई इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से प्रतिरोधकता रो बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 26 गुणित 3.14 गुणित ये हो जाएगी 9, ठीक है, 3 का वर्ग 9 बटे 4 गुणित 10 का घात ऋण 8 इस प्रकार से। या रो बराबर हमें जो प्राप्त हो जाता है 183.69 गुणित 10 का घात ऋण 8, ठीक है। या हम इसी क्या लिख सकते हैं, रो बराबर 1.83 या हम जो है लगभग 84 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, 1.84 गुणित 10 का घात ऋण 6 ओम मीटर के रूप में। तो इस प्रकार हमें जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता का मान पूछा गया था, ज्ञात हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो धातु की हमें पहचान करनी है। तो हमें पता है कि जो यहाँ पे मैग्नीज होता है, ठीक है, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है इसका मान क्या प्राप्त होता है, हमें रो का मान जो है मैग्नीज की प्रतिरोधकता 1.84 गुणित 10 का घात ऋण 6 होती है ओम मीटर में, ठीक है। तो यह जो धातु हमें दिए गए क्या प्राप्त हो जाता है, यह जो है मैग्नीज का धातु प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो तार है यह किसका बना हुआ है, यह जो है मैग्नीज का बना हुआ है, जिसका 20 डिग्री सेल्सियस पर हमें जो है प्रतिरोधकता पूछी गई थी तो उसका मान है जो है इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।